अब एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट का नाम है मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, शॉर्ट में इसको HPI कहते हैं। HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, किसी देश की आर्थिक स्थिति को हम मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और बल्कि UNDP इसका इसको देखता है और इसको मापता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा यह विकसित किया गया है कि देशों के, विभिन्न देशों की गरीबी को हम कितने गहराई से माप सकें। तो केवल आय के आधार पर, और केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता के आधार पर भी इसको कैसे मापें, और उस देश के HPI इंडेक्स हम जारी करेंगे और हम बताएंगे कि उस देश की आर्थिक स्थिति या गरीबी की स्थिति कितनी खतरनाक है। तो इसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं को देखा गया, जिसमें लंबे समय तक जीना, शिक्षा और जीवन स्तर। फिर वही बात आ रही है कि लंबे समय तक जीना मतलब स्वस्थता, शिक्षा और जीवन का स्तर कैसा है। जीवन के स्तर को हम आय के आधार पर देखते हैं। यदि इनकम उसका ज़्यादा है तो जीवन का स्तर अच्छा होगा, इनकम उसका कम है तो जीवन का स्तर खराब होगा। यहाँ दो कैटेगरी में बांटा गया देशों को। एक विकासशील देशों के लिए HPI 1 और विकसित देशों के लिए HPI 2 विकसित किया गया। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि मानव गरीबी सूचकांक 2010 तक चला। इसके बाद 2010 में HPI को हटाकर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाया गया, MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी या बहुआयामी गरीबी। ये क्या होगा इसको हम देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। जो 2010 तक चला उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, इसके स्थान पे मल्टी डायमेंशनल गरीबी चलाया गया 2010 से। तो इसको हम देख लेते हैं HPI 1 और HPI 2 क्या है। HPI 1 विकासशील देशों के लिए लागू किया गया और इसमें यह देखा गया यदि 40 वर्ष की आयु है, वहाँ के जीवन प्रत्याशा 40 वर्ष है, यानी कि 40 वर्ष के पहले लोग मर जा रहे हैं, तो वहाँ पे HPI बहुत ही खराब है। वयस्क निरक्षरता दर यदि ज़्यादा है, लोग ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, तो वहाँ HPI गड़बड़ है, यानी कि वो बहुत ही भयंकर गरीबी माने जाएंगे। पीने के लिए शुद्ध पानी और बच्चों में पोषणता की कमी है तो वो HPI 1 के अंतर्गत आएंगे। HPI 2 यानी कि विकसित देशों के लिए तय किया गया कि यदि विकसित देशों में 60 वर्ष से कम उम्र में लोग मर रहे हैं तो वो वहाँ HPI में आएंगे लोग। और साक्षरता में कमी है, बेरोजगारी, लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं, और आय में असमानता बहुत ज़्यादा है, यानी कि गिनी गुणांक बहुत अधिक है। या कह सकते हैं कि जो असमानता है, आय की असमानता, लॉरेंज वक्र देखेंगे, लॉरेंज वक्र जो ज़्यादा दूर है समानता की लाइन से, और तो वो कहा जाएगा कि HPI 2 में आएंगे वो देश। तो इन दोनों देशों के लिए अलग अलग HPI बनाया गया। भारत में जो HPI की स्थिति थी 2006 में, वो थी 31.3% HPI स्कोर था, जो ये बताता है कि अच्छी खासी गरीबी थी। और लगभग 1/3 भारतीय मूलभूत आवश्यकताओं से दूर थे, उनको मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती थी। कुपोषण था, शिक्षा की कमी थी और जीवन प्रत्याशा कम था। तो इसलिए HPI स्कोर इनका 31.3 था, यानी कि ज़्यादा था। जितना ही ज़्यादा HPI स्कोर रहेगा उतना ही ज़्यादा वो गरीब माना जाएगा। HPI स्कोर जितना ज़्यादा होगा। इसका महत्व क्या था, तो आय के अलावा जीवन जीने की गुणवत्ता पर भी ध्यान देता था। हम गरीबी मुख्य रूप से ये मानते थे कि आय ही एक कारण है, बट इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा को भी जोड़ दिया। उसको भी जोड़ते हुए यदि मान लीजिए आय के मामले में व्यक्ति अमीर है, लेकिन यदि ऐसा घर है जिसमें बहुत ज़्यादा आय आता है, और हो सकता है कि वो साइबर क्राइम करके ला रहा हो या किसी को अपहरण करके और गलत रास्ते से पैसा ला रहा हो, तो आय तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन वो गलत तरीके से ला रहा है, वो यानी कि साक्षर नहीं है, उसके अंदर बहुत अच्छा संस्कार नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो गरीब है। आय तो है लेकिन वो गरीब माना जाएगा। तो इसलिए केवल आय के आधार पे नहीं बल्कि अन्य चीज़ों के आधार पर भी लाया गया। नीति निर्धारण और गरीबी उन्मूलन योजनाओं में सहायक होगा ये, क्योंकि लोग, जब भारत सरकार को पता चलेगा कि इतने लोग गरीब हैं, इतने लोगों को बहुत भयंकर रूप से गरीब हैं और मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं मिल पा रही हैं, तो वो ऐसी योजनाएं, नीतियां बनाएगा जिससे कि उनको ज़्यादा, इन लोगों को भी गरीबी से बाहर निकाला जाए। गहराई से गरीबी के स्तर को समझने में मदद देता है कि किसी भी देश की स्थिति कैसी है इसको। तो ये था मतलब HPI।
अब ये तो 1900 मतलब 2009 तक चला, लेकिन 2010 में एक अवधारणा लाया गया और इस एचपीआई को यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को खत्म करके ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को खत्म कर दिया गया और मल्टी डायमेंशनल 2010 से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लाया गया। तो ये क्या है, इसको हम अब देखेंगे। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब केवल इनकम के आधार पे हम गरीब नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कि केवल इनकम कम है तो हम गरीब मानेंगे, ऐसा नहीं है। हम देखेंगे कि उसकी अन्य चीजें जो जीवन जीने की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, पीने की पानी या जीवन प्रत्याशा या उसके पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खाना बनाने के साधन है कि नहीं, घर है कि नहीं, और शिक्षित है कि नहीं है। तो बहुत सारे कंपोनेंट, इन्होंने 10 कंपोनेंट बनाए जिसके आधार पर तय किया कि यदि 3 कंपोनेंट में यदि वो फेल पाया जाता है तो उसको हम कहेंगे कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है। ठीक है, तो बहुआयामी गरीबी यूएनडीपी ने जारी किया, यही इसी ने एसपीआई भी जारी किया था और ये 2010 में विकसित किया, जो केवल आय के स्तर से नहीं गरीब माना जाएगा, जीवन के अन्य जरूरतों के आधार पर भी उसको देखा जाएगा और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि वो मल्टी डायमेंशनल गरीब है कि नहीं है। तो ये यूएनडीपी ने बताया। इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो ये एमपीआई मुख्य रूप से 10 चीजों को मापता है और मोटी मोटाई 3 कंपोनेंट को लेता है जो एचडीआई में लिया गया था, हमको याद हो तो। स्वस्थता यानी कि आयु, एज, कितने एज तक जिंदा रहेगा, आयु प्रत्याशा, शिक्षा एजुकेशन और जीवन का स्तर। इसके अंदर इन्होंने 10 कंपोनेंट को डाला। स्वस्थता में 2 कंपोनेंट, पोषण की कमी है कि नहीं है, और बाल मृत्यु दर, यदि किसी घर में बच्चे जन्म रहे हैं और पैदा हो रहा है और जल्दी मर जा रहा है तो इसका मतलब वहां पे बाल मृत्यु दर ज्यादा है। पोषणता की कमी है, कुपोषित है यानी कि पोषण उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो इसके आधार पे हम देखेंगे। फिर शिक्षा में, शिक्षा के वर्ष घर के किसी भी वयस्क सदस्य को 6 साल से कम शिक्षा पाई गई है तो उसको हम कहेंगे कि ये एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है इसका। बच्चों की स्कूल में उपस्थिति, जाने योग्य, स्कूल जाने योग्य बच्चों का स्कूल में नामांकन ही नहीं है। किसी घर का कोई बच्चा है, वो स्कूल में होना चाहिए था और वो घर पे घूम रहा है, नामांकन नहीं है उसका, तो उसको हम कहेंगे कि एमपीआई में है। इसी प्रकार जीवन स्तर के लिए उन्होंने 6 कंपोनेंट बनाए, 4 तो इधर हो गए, 6 रहिए। घरेलू ईंधन है कि नहीं है, स्वच्छता है कि नहीं, शौचालय उपलब्ध है कि नहीं उसके यहाँ, और यदि ऐसा तो नहीं है कि वो लकड़ी और आज भी गोबर और लकड़ी से बने ईंधन पे ही खाना बनाता है, उसको आज भी एलपीजी उपलब्ध नहीं है, तो गरीब माना जाएगा। इसी तरह से स्वच्छ पानी, सुरक्षित पानी उपलब्ध है कि नहीं है, बिजली उसके घर पे आता है उपलब्ध है कि नहीं है, मकान का फर्श पक्का है या मिट्टी का बना हुआ है, कच्चा है, तो यदि कच्चा है तो उसको हम एमपीआई कहेंगे। संपत्ति में यदि उसके पास रेडियो, टीवी, साइकिल जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है तो हम कहेंगे एमपीआई है। ऊपर इन 10 कंपोनेंट में यदि किसी व्यक्ति के पास 3 से वंचित है तो हम कहेंगे कि वो बहुआयामी गरीब है, एमपीआई की चपेट में है। तो इसके आधार पे हमने देखा कि वैश्विक एमपीआई के अनुसार भारत का प्रदर्शन 2023 में 2005-6 में 55% लोग भारतीय गरीब थे। अब देखो 2006 में ही एचपीआई क्या था, एचपीआई कम था, 31% था, 31% लोग गरीब थे, और जब एमपीआई निकाला गया तो ये पाया गया कि ये तो 55% लोग गरीब है एमपीआई के हिसाब से 2005-6 में। तो एमपीआई 2005-6 के हिसाब से 55%, लेकिन उसमें सुधार किया गया, गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए और अच्छे अच्छे स्कीम चलाए। 2019 से 21 के बीच या 16.4% रह गया। ठीक है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड की स्थिति ज्यादा खराब है और भारत के ने 15 वर्षों में 41 करोड़ से अधिक लोगों को भयामी गरीबी से बाहर निकाला है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, 15 वर्षों में पिछले 41 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी से बाहर निकाला है। तो एमपीआई का महत्व क्या है, यह केवल आय नहीं देखता है बल्कि 10 अन्य कंपोनेंट जो हमने पीछे देखा अभी उसको भी देखता है, जीवन की वास्तविक कठिनाइयों पर ध्यान देता है। तो ये पूरा बृहद अध्ययन करता है किसी व्यक्ति के जीवन को, जो जो चीजें प्रभावित करती हैं उसको जीवन जीने के लिए, वो उन सभी चीजों को लेता है। नीति निर्माता को, नीति निर्माण करने वालों को यह जानने में मदद मिलता है कि किस क्षेत्र में कितना सुधार करने की जरूरत है। तो उस हिसाब से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट को पता चलता है कि लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोगों के घर ऐसा तो नहीं कि लकड़ी पे आज भी खाना बना रहे हैं, उनके यहाँ गैस पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उनके यहाँ पोषण मिल रहा है कि नहीं बच्चों को,
और बच्चों को जो पैदा हो रहे हैं ऐसा तो कि मर जा रहे हैं, तो उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि अस्पताल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था करती है गवर्नमेंट। तो इससे एमपी आई से पता चलता है कि गवर्नमेंट को क्या क्या कदम उठाने हैं। सामाजिक न्याय और लक्षित योजनाओं की नींव रखता है। यह बताता है कि लोगों में असमानता कितनी है, कुछ लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, कुछ लोगों के पास सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। तो कैसे हम न्याय, सामाजिक न्याय स्थापित करें, ये एमपीआई के माध्यम से हम कर सकते हैं।